सबसे पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में इक्विटी, लायबिलिटी और सारी की सारी बातें आखिर तक मैंने लिख ली। सबसे पहले मैंने 2024 के पूरे डाटा लिख लिए और फिर मैं आ गया 2025 में मैंने उसके पूरे के पूरे डाटा लिख दिए। देन इसके बाद अब मैं क्या निकालूंगा, चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था चेंजेस के अंदर आप इस कॉलम को ए मान के चलेंगे, ये कॉलम आपका बी है और आप यहाँ पर बी में से कर देंगे ए माइनस, यानी कि बी में से ए का मतलब हो गया करंट ईयर में से प्रीवियस को माइनस कर लेंगे। आपकी यहाँ पर अमाउंट है 3,50,000, आप इसमें से 3 लाख को माइनस कर लेंगे। तो कितना आसान है, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितने का निकलेगा, 50,000 रुपए का। खत्म हुआ काम। 1 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे। अरे भैया आप तो माइनस में आएंगे पैसे, जी हाँ माइनस में आएंगे, लेकिन हम माइनस को जो है किस में दिखा देंगे, ब्रैकेट में। आप ब्रैकेट में ऐसे शो करेंगे 1 लाख रुपए को और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का कहलाएगा। देन इसके बाद 1,50,000 से 1 लाख माइनस कर देंगे तो मेरे फिर 50,000 रुपए किसके आ जाएंगे, प्लस के निकल कर आ जाएंगे। इस बार 6 लाख से 6 लाख गए, आप यहाँ पर डैश लगा दें, जीरो लिख दें या नील लिख दें, या आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों बराबर है, इसमें कोई चेंज निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट 4 लाख से 3 लाख माइनस करेंगे और आपकी अमाउंट जो आएगी वो 1 लाख रुपीज की निकल कर आ जाएगी। आपने 1 लाख रुपए बाहर रख दिए। 2 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो इस बार फिर माइनस का आएगा, जी हाँ। जब माइनस का आएगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट उठाइए और अपने 1 लाख रुपए को उठा कर रख दीजिए और लास्ट में 6 लाख में से 6 लाख जाएंगे तो आपका फिर क्या आ जाएगा, डैश। यहाँ आपके 6 लाख ही है, यहाँ पर भी 6 लाख है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों टोटल हमारे क्या होते हैं, बराबर। आप जानते हैं आपका पहला वाला टोटल और आपको जो लास्ट वाला टोटल होता है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से हमारे 3 कॉलम तैयार हो गए। अब पहला कॉलम हो सकता है 1 नंबर का हो, दूसरा कॉलम 1 नंबर का हो, तीसरा कॉलम 1 नंबर का हो, चौथा कॉलम भी 1 नंबर का हो, ऐसा भी हो सकता है। 4 नंबर में 4 कॉलम, या फिर हो सकता है पहले दूसरे दोनों कॉलम आधा आधे नंबर के हों, या आधे नंबर का हो या आधे नंबर का हो, बाकी नंबर के पीछे वाले कॉलम, यानी कि 1 नंबर का या और 1.5 नंबर के आपके दोनों के दोनों कॉलम। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस केवल उठाना है और आपको माइनस करके देखना है। अब आ जाते हैं परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए मैं आ जाता हूँ रफ पेज के ऊपर। मैंने निकाला परसेंटेज। जब मैं किसी की भी परसेंटेज निकालूंगा तो आप उसे रफ पे निकालेंगे, जो भी चेंजेस होगा वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रीवियस की अमाउंट। या आप इसे कह सकते हैं इस तरह से कि जो भी आपका सी का कॉलम है वो मल्टीप्लाई 100 और आप ए के कॉलम का क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो मैं सबसे पहले पहली परसेंटेज निकाल रहा हूं, जो मेरी सबसे पहली वाली है। मैंने देखा सबसे पहली वाली अमाउंट है 50,000 की और प्रीवियस की अमाउंट है 3 लाख रुपए की। तो मैंने यहां लिखा 50,000 रुपए, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 100 का और मैंने डिवाइड कर दिया कितने का, 3 लाख रुपए का। अब आराम से मैं इसे काट दूंगा, जितनी भी जीरो कटेंगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मेरा जो बचता है वो बचता है 50।